मनुष्य को कामांध होने से, क्रोधांध होने से, लोभांध होने से, मोहांध होने से और मात्सर्य में अंध होने से रोकता है। क्योंकि इनमें से एक भी अंध हुआ व्यक्ति ईश्वर को, गुरु को, अपनों को, परायों को छोड़ो, वो स्वयं को भी नहीं पहचानता है। और जो स्वयं को नहीं पहचानता वो किसी और को क्या पहचानेगा। इसलिए जीवन का श्रेष्ठ समय कौन सा है? जीवन का श्रेष्ठ समय है जब गुरु प्रदत्त सत्संग की प्राप्ति जीव को हो जाए। इस दुनिया में सबसे सहज, सबसे सरल सत्संग है और इस दुनिया में सबसे कठिन सत्संग की भावधारा को ग्रहण करना है। कहते हैं माता पिता के दिए संस्कार और अपनी की हुई साधना और गुरु कृपा के फलस्वरूप ही मनुष्य सत्संग श्रवण करने के उपरांत उसे समझने का उपयुक्त हो पाता है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि रावण के जीवन में सब कुछ था। कर्मकांड थे, यज्ञ थे, हवन थे, मंत्र थे, ऋचाएं थी, अभिषेक था, पर रावण के पास गुरु का सत्संग नहीं था। इसलिए उसकी बुद्धि कभी शुद्ध नहीं हुई। और वो रावण जो अयोध्या से भी बड़ी नगरी में रहता था, अयोध्या में केवल एक कनक भवन है, छोटा सा, और लंका की नगरी पूरी कनक की है, सड़कें भी कनक की हैं। इन दोनों में जब कंपैरिजन करते हैं तो लंका बड़ी नगरी है, धनाढ्य है, भौतिक रूप से उत्तम है, पर वहां का राजा दिखता तो है, उपासक है, पर धार्मिक नहीं है। ध्यान दो, जीवन में उपासक होना और धार्मिक होना दो बात है। उपासक हिरण्यकश्यप भी था, जिसने बहुत गहरी तपस्या की। कहते हैं उसके शरीर में दीमक लग गए। हम तुम तो आधे घंटे बैठे तो रीढ़ की हड्डी में L1, L2, L3 सब दर्द करने लगते हैं, उठ के भाग जाओगे। पर वो ऐसी तपस्या करता कि उसके शरीर में दीमक लग गई, पर नरसिंह को अवतार लेकर के उसको फाड़ना पड़ गया, मारना पड़ गया। ऐसी तपस्या किस काम की? तपस्या करते हैं जीवन के आनंद के लिए, तपस्या करते हैं ईश्वर और गुरु के शरण में रहकर आत्मज्ञान प्राप्त करते हुए, भक्ति के पथ पर चलते हुए, नृत्य गीत में, आह्लाद आनंद में इस जीवन को यापन करना, इस जीवन को प्रभु के समर्पित करना। कर्मकांड के 80,000 श्लोक हैं, कई बार मैंने कहे। 16,000 उपासना के हैं और 4,000 ज्ञान के हैं। और याद रखना, प्रेम के तो 2.5 आखर हैं, या एक प्रेम ही काफी है। पर हम में से ज्यादातर लोग जो इस क्षेत्र में हैं वो कर्मकांड में ही रह जाते हैं पूरी जिंदगी, उपासना तक भी नहीं पहुंच पाते। 16,000 उपासना के मंत्र तक उन्हें पता नहीं, फिर ज्ञान कांड से उन्हें क्या मतलब होगा? ज्ञान से उनका कोई मतलब नहीं होता। और याद रखना, ज्ञान के बिना भक्ति भी उपलब्ध नहीं होती। भक्ति अर्थात वो मेरे सब कुछ हैं, उन्हीं के चरणों में सब कुछ है, यह ज्ञान होना ही भक्ति का प्रारंभ है। अगर ये ज्ञान न हुआ तो भक्ति का प्रारंभ भी नहीं हो सकता। इस दुनिया में गुरु और ईश्वर साधन नहीं है, वो साध्य हैं। बड़े दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो गुरु को साधन समझते हैं। गुरु साध्य है, ईश्वर साध्य है। गुरु के विषय में कहा गया साक्षात
पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात विग्रह रूप में जिन ईश्वर का दर्शन हम मंदिरों में कर रहे हैं, कहा उन ईश्वर ने कृपा करके हमें जीवंत गुरु के रूप में अपने ही रूप से साक्षात्कार करा दिया। वही गुरु हैं जो चलते हुए आपके द्वार तक पहुंचते हैं। एक बड़ी प्यारी बात है, जिस दुर्भाग्यशाली मनुष्य को अपने गुरु को मनुष्य के देह के रूप में देखता है, देह बुद्धि जिसकी है, उसके इहलोक परलोक कितने लोग नष्ट होते हैं उसे कोई खबर नहीं। गुरु देह नहीं होते। कोई विदेह होगा तभी गुरु पद पर आसीन होगा। देह में आसक्त, देह में आबद्ध और देहासक्त मनुष्य तो जिज्ञासु और पिपासु भी नहीं हो सकता। गुरुपद तो बहुत दूर की बात है। ऋषि, मुनि, संत, साधु, साधक, सिद्ध, सुजान, भक्त, जिज्ञासु, ये सब अलग अलग हैं। ये हम कह देते हैं साधु संत लोग आए हैं। साधु अलग है, संत अलग हैं, ऋषि अलग हैं, मुनि अलग हैं, आचार्य अलग हैं। और आचार्यों में भी कितनी कोटि, अलग अलग आचार्य। ये सब अनंत अनंत विभाग हैं हमारे धर्मशास्त्र में। पर ठीक ही कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पर पंडित भया न कोई। ये रावण को देख के ही लिखा गया होगा कि रावण से बड़ा पोथीबाज कौन होगा, जो स्वयं ही रचना करता है स्तोत्रों का शिव के लिए। पोथियों की भरमार है उसके पास, पर प्रेम नहीं है। प्रेम का विकृत स्वरूप मोह, वस्तुओं में, शरीरों में जगह जगह आसक्ति है उसकी। इसलिए रावण प्रेम के अभाव के कारण ही मारा गया। नहीं तो रावण को जीवंत प्रभु मिले, हृदय में लगा करके भक्ति भी प्रदान कर सकते। पर रावण मिले तो प्रभु मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों के जीवन में एक भ्रम होता है कि भगवान मिल जाएं तो हमारा जीवन सुधर जाए। हमें पता नहीं ये क्यों नहीं समझ आता इन लोगों को। दुर्योधन को भी मिले, रावण को भी मिले, इनका कैसा जीवन बना। मर गए बेचारे। न मिलते तो ठीक होता, कुछ दिन और जिंदा रहते। प्रभु मिले तो जल्दी ही मर गए। तो रावण और दुर्योधन के प्रभु मिलने का फल क्या हुआ बताओ? वो तो न ले सके वो कृपा उनसे, वो प्रेम न ले सके उनसे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जान निहारा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ध्यान रखो, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल बल के पाले पड़कर नहीं, प्रबल ज्ञान के पाले पड़कर नहीं, प्रबल झूठे ऐश्वर्य और वैभव के बल पर नहीं। प्रभु अपना नियम कब बदलते हैं? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। पर ये प्रभु उल्टे भी हैं। हिरण्यकश्यपु जैसे लोग जब तपस्या करते हैं तो मारने के लिए भी आ जाते हैं कि आओ अब तुम्हारी तपस्या बहुत हो गई है, अब तुमको जाना होगा इस पृथ्वी से। कर्मों का निर्धारण बड़ा जरूरी है। कर्म तो सभी करते हैं, पर अगर मनमुखी कर्म हुआ तो जीवन में कभी भी उन्नत, आनंदित, समृद्ध, आह्लादित नहीं हो सकते। पर वही कर्म अगर गुरुमुखी हो गए, मनमुखी कर्म और गुरुमुखी कर्म में बहुत अंतर है। लोग दुनिया में कहते हैं आप हमारे गुरु हैं, पर काम मन का करते हैं। अब बताओ, अगर मन की सुनते हो तो गुरु मन हुआ कि गुरु गुरु हुए? हम सब काम अपने मन का करेंगे, पर आप एक पुतले के रूप में हमारे गुरु रहिए। पुतला जैसे मेरे हाथों में रिमोट रहे और आप पुतले की तरह चलिए। चलूंगा मैं मन के अनुसार, पर मैं तुम्हें गुरु कहूंगा। ऐसे अधम लोग न अपने को पहचानते हैं
न गुरु तत्व को पहचानते हैं, न ईश तत्व को पहचानते हैं, और न ही अपने जीवन में कभी आनंदित होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब भी जो वेद, वेदांत, सार सिद्धांत की उपासना कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लक्ष्य क्या है? सदा ध्यान रखना जीवन में लक्ष्य क्या है। अगर ऊंचे बहुत, उड़ान बहुत ऊंची हो गीध की तरह, पर दृष्टि सड़े हुए मांस पर हो नीचे, तो गीध को अधम योनि कहा जाता है। पर गीध की उड़ान कितनी है? चील और गीध की, चिड़िया फिड़िया तो उड़ ही नहीं सकते उतना। ऊंचाई तो बहुत है, पर लक्ष्य क्या है? मांस सड़े गले। कितने ऊंचे हो, कितनी ऊंचाई पर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी दृष्टि कहां है? तुम्हारे लक्ष्य क्या है? तुम सोचते क्या हो? ये कर्म कभी महान नहीं होता, उद्देश्य महान होता है। मैंने कई बार कहा, मेघनाथ के द्वारा किए जा रहे यज्ञ को भगवान राम ने भ्रष्ट करवा दिया। बताओ, जो भगवान राम यज्ञों की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के साथ गए कि यज्ञ की रक्षा करनी है, वही लंका में जब वो यज्ञ कर रहा था, भगवान ने कहा पहले इसको भ्रष्ट करो। प्रभु कभी यज्ञ की रक्षा करते हैं तो गलत उद्देश्य के साथ किए गए सही कर्म को भी ध्वस्त कर देते। कर्म जो विधि है वो महान नहीं है, उद्देश्य क्या है? गोपियों ने अपने चरण रज झाड़ करके दे दिए भगवान को, तो नारद जी ने कहा, अरे तुम्हारी चरण रज अगर भगवान अपने मस्तक पर रखेंगे तो नरक तो न हो जाएगा। गोपियों ने कहा, स्वर्ग और नरक की चिंता तू कर नारद, हम तो अपने प्रियतम के लिए जीती हैं। ले जाओ और जाकर के कृष्ण के मस्तक पर रख देना, वो ज्वर से मुक्त हो जाएं। हम करोड़ नरक भोगने के लिए तैयार हैं, पर मेरे कृष्ण एक घड़ी को भी ज्वर भोगें ये हमें मंजूर नहीं है। ये प्रेम है गोपियों का। इसलिए नारद जी को लिखना पड़ा, जब वो भक्ति सूत्र और प्रेम सूत्र लिख रहे थे तो यथा ब्रज गोपिका नाम उन्होंने लिखा भक्ति सूत्र में कि भाई भक्ति किसे कहते हैं? बोला यथा ब्रज गोपिका नाम। ब्रज गोपियां कि केवल जीवन का कोई अध्ययन कर ले तो समझ ले उसको भक्ति मिल गई, उसको भक्ति आ गई। और उन्होंने क्या किया था? कोई बहुत विधियों का पालन तो नहीं किया गोपियों ने। शिकायतें भी करती, लड़ाइयां भी कर लेती, झगड़े भी कर लेती, पर उद्देश्य बड़ा पवित्र था। मेरे कृष्ण, मेरे कान्हा, मेरे प्रियतम, इनको कहीं कोई कष्ट न हो। इवन जब भगवान जा रहे हैं और जब वो गोपियां सामने ऐसे सो गईं कि मेरे ऊपर रथ चढ़ा के ले जाओ, हमारे मृतदेह के ऊपर ये रथ जाएगी तब मथुरा पहुंचेगी। तब बाबा आनंद ने कहा, गोपियों जाएंगे तो जरूर कृष्ण, बस तुम्हारे इस लेटने के क्रम में अगर थोड़ी देरी हो गई ना तो इन्हें फिर धूप लगेगी जाने में। सूर्य के प्रकाश, सूर्य के ताप, इसको क्यों नहीं खोल दिए थे इधर से थोड़ा सा, सूर्य के ताप और प्रकाश उनको लगेंगे। इसलिए अगर आप चाहती हो कि श्री कृष्ण को धूप न लगे तो आप उनको जाने दो। और आपको पता है गोपियां उठ गईं, जबकि उनको पता है कृष्ण जाने के बाद उनके प्राण निकल जाएंगे। बड़े ऊपर ही बैठते, नीचे क्या बैठ गए? रावण कभी नीचे नहीं बैठते ना, रावण ऊपर ही बैठे तो ज्यादा अच्छा है। गोपियां पूछती हैं कि आपके जाने के बाद मेरे प्राण बचेंगे नहीं, लेकिन उसके बाद भी गोपियों ने कृष्ण को धूप न लग जाए केवल इस एक व्यथा के कारण गोपियां उठ गईं और अपने प्राणों से प्रिय कृष्ण को जाने देने के लिए तैयार हो गई कि जाएंगे तो पक्का धूप न लग जाए हमारे सांवरिया को। प्रेम की उच्चतम पराकाष्ठा है। ये आडंबर, ये ढोंग, ये पाखंड, ये झूठ, ये कपट, ये भक्ति नहीं हो सकती कभी भी। हनुमान जी की तरह जिसने अपना मान त्याग दिया हो, जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं हो,
जो गुरुद्वार में भी अपने पहचान के लिए मर रहा हो, अपने पहचान के लिए जद्दोजहद कर रहा हो, वह मनुष्य कभी भी हनुमान के पथ पर और गुरु के पथ पर नहीं चल सकता। वह मनुष्य कभी भी भक्त नहीं हो सकता। वह निज सम्मान के लिए मर रहा है। और याद रखो, हनुमान वही बन सकता है जिसने निज सम्मान का परित्याग किया हो। किस बात का सम्मान? एक क्षण में ये श्वास और धड़कन निकल जाएंगे, एक क्षण में। किस बात का सम्मान, किस बात का अभिमान, किस बात का अहंकार? पर कहते हैं जब नास मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जिस मनुष्य के जीवन में उसके विवेक की मृत्यु हो जाती है, उस मनुष्य का नाश उसी दिन तय हो जाता है। उसके सर्वनाश और विनाश को कोई नहीं रोक सकता। वो विवेकहीन हो जाता है। विवेक उसके पास है नहीं। जहां ईश्वर भी, जहां भगवान भी, जहां गुरु भी केवल दौलत के साधन हो और शोहरत के साधन हो, ऐसे लोग भक्ति तो क्या, राक्षसी वृत्ति के भी योग्य नहीं है। इसलिए सावधान रहो साधकों। जीवन में अगर साधना करनी है तो हनुमान जी महाराज का अवलंबन उनके ज्ञान के अनुरूप। ये सैकड़ों बार हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये लाखों लोग देख रहे होंगे, भारत के बड़े बड़े मनीषी और विद्वान देख रहे होंगे, बड़े बड़े हनुमंत कथाकार देख रहे होंगे। 100 नहीं 1 करोड़ बार भी पढ़ो, कुछ नहीं होने का। जैसे रावण के किए गए सारे यज्ञ ध्वंस हो गए, जैसे हिरण्यकश्यपु के किए गए सारे यज्ञ ध्वंस हो गए, ऐसे ही कुकर्मी, पापियों और जो वास्तव में विवेकहीन हैं, उनके द्वारा किए गए दिखने में सत्कर्म भी उन्हें असत का फल प्रदान करते हैं। उनका परिणाम अच्छा नहीं होता है। और यह बात एक एक साधक को, एक एक मनुष्य को अपने जीवन में अपना लेनी चाहिए। और याद रखो, जब विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के बीच में भी युद्ध चलता था, दोनों ऋषि हैं महाराज, लेकिन विश्वामित्र कभी जीत नहीं पाए। तपस्या इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी कि विश्वामित्र के बराबर तपस्या वशिष्ठ नहीं करते थे। लेकिन एक अहंकार, कहते हैं एक बार जब विश्वामित्र जी आए वशिष्ठ के द्वार पर, और आज उन्होंने तय किया था कि आज तो बाबा को ले मारेंगे, अब अंत में ही कर देंगे बाबा को आज। अरुंधति पूछती है कि वर्तमान समय में इस जगत में सबसे तेजस्वी महापुरुष कौन है? आप सबको दिख रहा है? मैं दिख रहा हूं? ओके। तेजस्वी महापुरुष कौन है? देखिए, इतनी शत्रुता है, विश्वामित्र इतनी शत्रुता रखते हैं वशिष्ठ जी के प्रति, पर वशिष्ठ जी कहते हैं कि वर्तमान समय में विश्वामित्र से बड़ा तेजस्वी महापुरुष और तपस्वी महापुरुष कोई नहीं है। सोई विश्वामित्र जी के हाथ से फरसा गिर गए। मैं जिनके विरोध में लगा हूं, मैं जिनको मारने के पीछे लगा हूं, वो मुझे इतना बड़ा ऋषि मानते हैं। तो बोला, फिर उनमें कुछ कमी भी है क्या? बोला, बस एक अहंकार की प्रवृत्ति ही उन्हें ब्रह्मर्षि नहीं बनने दे रही है। और उसी समय फरसा छूटा और कहते हैं वो वशिष्ठ जी के चरणों में लेटे। तब तक वशिष्ठ जी ने उठा के, अरे अहो ब्रह्मर्षि, अहो ब्रह्मर्षि। कहा भी ये गया था कि जब तक तुमको वो ब्रह्मर्षि नहीं कह देते तब तक तुम बनोगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और तत्काल उठा लिया, अहो ब्रह्मर्षि, अहो ब्रह्मर्षि। और फिर तो नेत्रों के जल से मानो सिंचित कर दिया। विश्वामित्र जी के नेत्रों से अहर्निश अश्रु बहने लगे। हे गुरुदेव, हे वशिष्ठ, मैं आपकी करुणा को पहले क्यों नहीं पहचान पाया?
क्यों आपसे प्रतियोगिता कर रहा था? क्यों आपके पीछे मैं पड़ा था? क्यों मैं अन्य चीजों की और तपस्याओं के पीछे और अन्य चीजों के पीछे पड़ा था? अरे एक दिन आपके चरणों में आकर गिर जाता, मेरे अहंकार का समर्पण हो जाता और उसी दिन आप मुझे गले से लगा करके ब्रह्म ऋषि कह देते और मेरा काम बन जाता। जो काम धन से, वैभव से और बल से, धन बल, जन बल, बाहुबल, इससे बड़ा काम नहीं होता। समझ लो दुनिया में, अगर दुनिया में ये धन बल भी हो, जन बल भी हो, बाहुबल भी हो, समाज बल भी हो, पर जिनके भीतर गुरुबल या आत्मबल न हो, वो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी जीवन में आनंदित नहीं रह सकते। ये कोई बल काम नहीं आते दुनिया में। ये बड़े बड़े बाहुबल, बड़े बड़े धन बल, जन बल, ये कुछ काम नहीं आता। काम आता तो गुरुदेव के ज्ञान से प्राप्त आत्मबल काम आता है। आत्मबल, क्योंकि गुरु के बिना आत्मज्ञान हो नहीं सकता, वह आत्मबल ही काम आता है। आप सब अपने जीवन में आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, किए हुए अपराधों को निरंतर स्वीकार करते रहिए। याद रखो, एक बात सदा याद रखना, जीवन में अपराध हो जाना मनुष्य का धर्म है। इस मनुष्य योनि में आए हैं तो वो हो ही जाएगा, पर अपराध का स्वीकार न करना फिर राक्षसत्व की ओर, असुरत्व की ओर जाने का मार्ग खुल जाता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिससे जीवन में त्रुटियां न हो, छल न हो जाए, कपट न हो जाए, लेकिन सहजता से, सहर्षता से गुरुदेव भगवान के चरणों में क्रंदन करते हुए जिस किसी दिन, जिस किसी क्षण, अरे मैं तो कहूं इस पृथ्वी के समस्त पाप करने के बाद भी गुरुदेव भगवान के चरणों में अगर निश्चल अश्रु से अश्रुधार बहाते हुए कोई क्षमा प्रार्थी हो तो कोटि जन्म के अपराध को गुरुदेव भगवान उसी दिन महाराज क्या करते, रुई की तरह भस्म कर देते। जैसे कपास भस्म हो जाता है, वैसे भस्म करने की क्षमता गुरु में होती है। पर अस्वीकृति तुम्हें असुरत्व की ओर ले जाती है। जीवन में मैंने जीवन में जितने वर्ष भी अपने गुरु की सेवा की सशरीर, मैं अपने इस धर्म दंड की सौगंध और शपथ लेकर कहता हूं, क्षण मात्र और लेश मात्र के लिए भी मेरे हृदय में उनके सेवा के प्रति कपटता नहीं आई। उनके हृदय में मेरे प्रति इतना अनंत प्रेम और करुणा केवल इसी कारण, जबकि ऐसे ऐसे क्षण आए, ऐसे ऐसे क्षण, और मैं बालक जैसा मन कभी विचलित हो सकता था, पर मैं समझता हूं कि लगता है इस जन्म में मेरे गुरुदेव ने मुझे इसीलिए जन्म दिया कि इस बार तुझसे कोई अपराध नहीं होने दूंगा, निरपराध तुझे पास कर दूंगा। और उन्होंने 12 वर्षों की तपस्या को पास किया मेरे जीवन में, 12 वर्ष तक चरणों में रह करके सेवा करने के। पर कभी दास के मन में यह भाव नहीं आया कि गुरुदेव के लिए कोई कर्तव्य मेरे हाथों से हो गए। और आज भी उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद, जब उन्हें निर्निमेष नेत्रों से देखते हुए उन्हें अंतिम क्षणों में मुझसे उन्होंने कहा, जा पृथ्वी के किसी भाग में महारेगिस्तान में भी खड़ा हो जाएगा, डेजर्ट में भी ना, तो वहां पर जो बरसात वाले फूल होते हैं ना, वो फूल खिल जाएंगे। जहां तू जाएगा उस रेगिस्तान में भी फूल खिल जाएंगे। और आज उन गुरुदेव की ही कृपा है। मैं कौन सा विद्वान हूं, इस देश में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, इस देश में इतने बड़े बड़े ऋषि हैं, इस देश में इतने इतने तपोनिष्ठ ब्रह्मचारी हैं। मैं अबोध हूं उनके सामने, मेरी कोई तपस्या नहीं है। फिर भी अब मैं समझ पाया कि जीवन में तपस्या इत्यादि एक तरफ और गुरुदेव की निश्चल कृपा एक तरफ, जिसको प्राप्त हो गई तो गुरोर भजन विक्रमात्, अगर कोई आज तक विक्रमशाली हुआ है तो गुरु के भजन से हुआ है। मेरे गुरु भजनानंदी थे और उन्होंने मुझे अपना भजन दिया है, और ये दास उनके बल पर यह विक्रम प्राप्त करता है। आप सब भी अपने जीवन में अनंत आह्लाद में रहें, प्रसन्नता में रहें, जीवन के श्रेष्ठ मार्ग पर चलते रहें। फिर ये कहते हुए जीवन के हर दशा में, हर दिशा में हनुमान जी की तरह
बहुत सिंसियर होकर और बहुत दिव्य भावना से सीरियस होकर अगर राम जी को कोई सेवा मिले तो करने में चूकना मत। नहीं, हनुमान जी को जहां कठिन लगता वहां कह देते अरे भगवान है खुदे कर लेंगे। नहीं, हनुमान जी ने छोटा काम भी नहीं छोड़ा। क्यों? कहा नहीं नहीं, प्रभु ने दास के ऊपर भरोसा किया है, मुझे प्रभु बड़ा बनाना चाहते हैं। और क्या किया राम जी ने? मैंने कल भी कहा था, अरे किसकी मजाल जो राम जी की पत्नी छू दे महाराज। मतलब जानकी जी को छू दे। अब भ्रिकुटियों से त्रिलोक का विनाश कर सकते हैं प्रभु, पर फिर भी पत्नी का हरण करवाते हैं। क्यों? बोला गली गली में हनुमान जी की पूजा करवानी थी अपने दास की, इसलिए उन्होंने अपने पत्नी का भी हरण करवा लिया। हनुमत पूजा करवानी थी अपने दास के लिए, अपने दास के भावना के रक्षा के लिए, और गली गली में उनका पूजन हो। प्रहलाद जी की भावना जैसे मैंने कभी सुनाई थी आपको। आप सब ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बात सदा याद रखना, गुरु आत्मज्ञानी होते हैं। अगर उनको अंतर्यामी कहते हो ना तो कहना मत, वो होते भी हैं। इतना ही समझो, वो कहने से प्रसन्न नहीं होते, वो होते ही हैं। वो होते हैं अंतर्यामी। और अपने अंतर को जो उनसे छुपाता है, गुरु उससे दूर नहीं जाते, वो स्वयं गुरु से धीरे 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 दूर होता जाता है। जो अपने अंतर को गोपन करता है गुरु से, वो गुरु से दूर जाता जाता है। गुरु के समक्ष अपने अंतर को खोल कर रखना चाहिए। भीतर के पट खोल तो हैं, पिया मिलेंगे। तो वो पट जब तक नहीं खुलेगा तब तक पिया नहीं मिलेंगे। पिया मिलते ही तब हैं जब अंतर का पट खुल जाता है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखो, कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, कि धोखा कभी नहीं खा सकता। ये दुनिया में जितने धोखा खाए हुए लोग हैं ना, ये परिपूर्ण नहीं है। जो भी तुमको मिले, हमको तो धोखा दे दिया। बताओ, हमको गुरुजी ने धोखा दे दिया। बस समझ लो, वो परिपूर्ण कभी नहीं है। महाधोखेबाज फ्रॉड हैं खुद ही। वो फ्रॉडिज्म करने आए थे तो क्या हो गया? बोलो। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये, अब तो होता ये हर पल।
और ये वाला तो एकदम एसपी के लिए है। अरे ठोकर लगे और सदगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जब हम पुकारें और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तू, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा हाय हाय डूबा, डूबा 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 कभी ना जहाज।